भागवत की कथा सुनाई जाए तो वह भी मुक्त हो जाएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। और महाराज यही नहीं, क्रोधी हो, लोभी हो, कुटिल हो, चाहे वह कोई कामी पुरुष ही क्यों ना हो, यदि इस प्रकार का पुरुष भी प्रेत बना हो तो वह भी तर जाएगा। अब नारद जी ठहरे चालाक श्रोता, बोले महाराज इसे नहीं, बोले तब, बोले कोई उदाहरण दो ना, कोई इतिहास सुनाओ ना कि जिसे सुन करके हम और अच्छे से समझ जाएं। तो बोले एक बड़ा सुंदर इतिहास है। अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनम। अच्छा, वेद व्यास जी बड़े बुद्धिमत्ता हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा गया। उन्हें पता था कलयुगी प्राणी कोई कथा को तब सुनेंगे जब उस कथा की फलश्रुति जाने। तो कथा तो बाद में सुनाई, यह जो इतिहास सुना रहे हैं, लेकिन इसकी फलश्रुति पहले बता दिए। बोले क्या बोले? बोले यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। बोले इतिहास को जो कोई सुनेगा ना, यस्य श्रवण मात्र ऋण, बोले सुनने मात्र से ही पाप हानि प्रजायते, उसके द्वारा पूर्व में किए गए पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए बड़े ही भाव से आप लोग कथा को सुने। थोड़ी सी आवाज को मिठास लाइए, फट रहा है। तो बोले एक बड़ा सुंदर इतिहास है। दक्षिण में आत्मदेव बखानी, दक्षिण में आत्मदेव बखानी, सीधे साधे ब्राह्मण थे। दक्षिण, प्रायः दक्षिण में ही विद्वान पाए जाते हैं। क्या नाम है? बोले पंडित आत्मदेव शर्मा, यह तो उनका नाम है। किंतु व्यक्ति जब कई उपलब्धियों को प्राप्त करता है तो उसके नाम की उपाधि बढ़ जाती है। तो महाराज आत्मदेव इतने बड़े विद्वान हैं कि उनके नाम की उपाधि बढ़ गई। तो हुआ क्या? बोले द्वितीयमिव भास्करः, भास्कर की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई। जो बोले अत्यंत विद्वान होता है, जो सूर्य के समान प्रकाशवान होता है, उसी को भास्कर की उपाधि मिलती है। सूर्य का एक नाम भास्कर भी है। ऐसे विद्वान ब्राह्मण पंडित आत्मदेव शर्मा सर्वगुण संपन्न थे। इनकी पत्नी कौन है? तो इनकी पत्नी का नाम बाद में बताया, पहले इनकी पत्नी का कार्य बताया व्यास जी ने। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सुराचा गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इनकी पत्नी का क्या कार्य है? कलह करना। भैया जीवन में धन कम रहे फिर भी जीवन यापन हो जाएगा। आपका गृह अच्छा ना हो तो भी आप जीवन उसमें व्यतीत कर सकते हैं, पर यदि अर्धांगिनी आपको अच्छी ना मिले, अच्छी संस्कारवान ना मिले, तो जीवन नरक बन जाता है। व्यास जी कहते हैं कि पंडित आत्मदेव शर्मा के पास सब गुण था, किंतु महाराज इनकी पत्नी कैसी हैं? तो बोले लोक वार्ता रता क्रूरा, लोगों से झगड़ा करना। महाराज कैसे?
बोले जब तक यह पड़ोसन से लाठी चार्ज ना कर लेवे तब तक भोजन भी इनका नहीं पचता था। महाराज ऐसा स्वभाव इनका, अत्यंत झगड़ालू थी। एक बड़ी छोटी सी घटना है, पंडित आदमी शर्मा जी से ही मिलती है। एक ब्राह्मण देवता थे और उनकी ब्राह्मणी थी, उनकी पत्नी थी। दोनों में आपस में बैठता नहीं था। पंडित जी जो बोले बनाने के लिए वह ब्राह्मणी बनावे ही ना उनकी पत्नी। अभी महाराज बोले कुछ बनाने के लिए कुछ बनावे, लेकिन पंडित जी बड़े चालाक थे। तो उनको जिस दिन फुल्का प्रसाद पाना हो और साग प्रसाद, तो बोले ये हमें पाना तो है लेकिन ये बनाएंगी तो नहीं क्योंकि हमसे बैर करती है। तो बोले आज हमें महाप्रसाद और बैकुंठी पाना है। महाप्रसाद का मतलब चावल, बैकुंठी का मतलब दाल, जो साधु शाही भाषा है। बोले आज हमें ये पाना है, लेकिन पंडित जी को पाना रहता था फुल्का और साग प्रसाद। लेकिन जब यह बैकुंठी और महाप्रसाद बोले तो इनकी देवी उस दिन बोले आज तो कतई नहीं बनाएंगे, आज तो हम फुल्का और साग प्रसाद ही बनाएंगे। लेकिन अब पंडित जी दिमाग से कार्य लेते तो उनका कार्य चल रहा था। पर भैया एक दिन माघ का मास आया, पंडित जी गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। पंडित जी डुबकी लगा करके बाहर आए, पर आज महाराज पंडित जी भूल गए कि हमें उल्टा बोलना है। पंडित जी बोले देवी आगे खूब गहरा है, आगे मत जाना नहीं तो डूब जाओगी। और ये करती क्या थी, जो पंडित जी बोले उसकी विपरीत में गई। महाराज एक डुबकी लगाई और दूसरी डुबकी में दिखी ही ना, बह करके चली गई। पंडित जी क्रोधित हो गए। अब तो गोताखोर आए जाल फेंकने के लिए। जैसे जाल फेंका पंडित जी ने रुका, रे भैया रुको। बोले क्यों? बोले लहर बह रही है, इधर तो बही होगी। बोले नहीं नहीं नहीं, जिसने जीवन भर विपरीत कार्य किया हो ये बही भी होगी ना तो उल्टी दिशा में बही होगी। इसलिए भैया जाल इधर फेंको। तो कहने का भाव यही स्थिति महारानी धुंधुली का है। इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधुली देवी। फिर भी पंडित जी किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे और सब कुछ इनके पास था, पर एक संतान नहीं थी। पंडित जी बेचारे जहां जाते वहीं पर लोग कहते हैं अरे इनकी तो कोई संतान नहीं है, इनका मुख देख करके कहीं जाना मत वरना कोई कार्य नहीं होगा। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी हो गए। जब पंडित जी घर पर आते हैं ना तो घर जैसा लगता है कि मानो उन्हें काट खाने को दौड़ रहा हो। पंडित जी इतने दुखी हो गए बंधुओं कि आज अपने गृह को छोड़ करके वन में चले गए। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वन में गए हैं। एकांत में बैठ करके पंडित जी आज रुदन कर रहे हैं। संत आए, देखा अरे ये तो कोई ब्राह्मण लग रहा है, पर यह रो क्यों रहा है। संत जंगल में देखे हैं, पंडित जी के पास आए। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? कथम रोदिसि बेप्रत्वम् काते चिंता बलेयसे वदत्वं सत्वरं मुह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? काते चिंता बलीयसी, किस बात की चिंता है आपको, क्यों रुदन कर रहे हो? संत भगवान आए थे, सोचे कि ये जंगल में एकांत में रो रहा है, लगता है ये प्रभु को पाने के लिए रो रहा है, लगता है या प्रभु के वियोग में रो रहा है। लेकिन जब संत भगवान सुने बोले अरे ये तो माया के चक्कर में रुदन कर रहा है। पंडित जी रोते हुए कहते अरे संत भगवान क्या बताऊं आपको, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम
पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। हे महात्मा, न जाने मेरे कितने जन्मों के पापों का उदय हुआ। पूर्व पापेन संचितम, सब कुछ है पर एक संतान नहीं है। एक संतान के बिना वह घर मुझे काटते दौड़ता है। संत भगवान कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों संतान के लिए रो रहे हो? देखो, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। पंडित जी बोले, अरे तुम बाबा बैरागी ठहरे, तुम्हें एक संतान का सुख क्या पता? जब एक पिता की गोद में उसकी संतान होती है तो क्या सुख लाभ प्राप्त होता है, वह क्या आपको पता है? जब एक बालक, नन्हा सा बालक आंगन में खेलता है, उसके पांव के नूपुर बजते हैं तो वह ध्वनि कानों को इतनी प्रिय लगती है, वो आप क्या जानो? एक संतान का सुख आप क्या जानो? जिसने कभी संतान को खिलाया नहीं, वह क्या जाने एक बालक के होने की खुशी। संत भगवान समझा रहे हैं, अरे पंडित जी देखो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। और पंडित जी, विवेकम तो क्षमासाद्य त्यज संसार वासना। अरे पंडित जी, दिखने में विद्वान लगते हो, जरा विवेक से कार्य करो। विवेकम तो क्षमासाध्य, ये संसार की वासना छोड़ो। अरे कौन किसको सुख दिया? आपने इतिहास सुना होगा, महाराज राजा सगर थे, 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया, सब कपिल देव का अपमान किए, जल करके भस्म हो गए। तो इन्हीं के वंश में महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को लाया। तो गंगा जी का स्पर्श करने मात्र से, यद जल स्पर्श मात्रेण, गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ, तब जाकर के वह मुक्त हुए गंगा सागर में। ऐसी बात करते हो महाराज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। व्यक्ति स्वयं जो करता है उसी का फल उसे प्राप्त होता है, चाहे वह किसी जन्म का फल क्यों ना हो। काहू न को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत करम भोग सब भाता, निज कृत करम भोग सब भाता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कराई तो तस फल जाता, जो जस कराई तो तस फल जाता। बोले पंडित जी, न कोई किसी के सुख का कारक है, न कोई किसी के दुख का। व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों को ही भोगता है, चाहे उसे जिस रूप में भुगतना पड़े। यदि आपने किसी के साथ में बुरा किया है माई बाप, आज नहीं तो कल, और आपको नहीं तो आपको संतानों को वह भुगतना पड़ेगा, वह मिटने वाला नहीं है। पंडित जी क्यों रोते हो? पंडित जी बोले, महात्मन यही हो तो कोई बात नहीं। कई वर्षों से घर में एक गाय बंधी पड़ी है, वह गौ माता भी बाज निकली, न कोई बछिया न कोई बछड़ा हुआ है। एक वृक्ष लगा है आंगन में,
कई वर्षों से उसमें फल की तो बात छोड़िए, उसमें बौर भी नहीं आता कि जिससे फल की आशा मैं कर सकूं। महाराज अपने हाथ से यदि कोई तुलसी का बिरवा भी लगाता हूं ना तो वह तुलसी जी भी सूख जाती है। मैं क्या करूं? संत भगवान कहते हैं देखो, आप एक जन्म के लिए रो रहे हो ना। संत भगवान सोचे लाओ इन्हें किसी प्रकार से उपदेश दे करके पुत्र मोह से निकाला जाए, लेकिन यह निकल ही नहीं रहे हैं। पंडित जी ने कहा अच्छा, तो संत भगवान ने कह दिया अरे महात्मन आप इसीलिए रो रहे हो ना, लेकिन हमने आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ा है। आपकी मस्तक की रेखाएं कहती हैं कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वचा। एक जन्म नहीं महाराज, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। पंडित जी और चिघाड़ करके रोने लगे, अरे महात्मन एक जन्म के लिए रो रहे थे, आप 7 जन्म एक्स्ट्रा दे दिए हमको। अब तो आप मुझे संतान दो, अन्यथा आपके चरणों में सर को पटकेंगे और निश्चित ही आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब तो संत भगवान मन में सोचे, आए थे हरि भजन को बटन लगे कपास। कहने का मतलब आए थे संत बनाने, स्वयं चक्कर में पड़ गए कि अब कहीं ब्रह्म हत्या न लग जाए। संत ने अपनी झोली से एक फल को निकाला है, कुछ मंत्रों का प्रभाव उसमें स्थापित किया और कहा देखो आप ले जाइए और यही फल अपनी पंडितानी को दीजिएगा। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यदि भैया संत आशीर्वाद दे दे, पर संत होना कैसा चाहिए? बोले वह विरक्त संत हो और वह अपने हृदय से आशीर्वाद दे दे तो उसमें विधि का विधान भी पलट सकता है। आज जब संत ने आशीर्वाद दिया भैया, तो वह फल लेकर के पंडित जी दौड़े दौड़े आए, दरवाजा खटखटा रहे, अरे पंडितानी दरवाजा खोलो। और पंडितानी अभी अभी लाठी चार्ज करके विश्राम कर रही थी। दरवाजा खोला, क्या है? देखो देवी आपके लिए फल लाया है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फल तो आप प्रत्येक दिन लाते हैं। बोले देवी लाते तो हैं, पर आज कुछ विशेष है। बोले क्या? बोले संत ने आशीर्वाद दिया है, यदि आप पाओगी तो सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब तो महाराज धुंधुनी ने फल लेकर के एक किनारे रख दिया। पंडित जी गांव में चले गए, सबसे बताते हैं भैया भगवान ने चाहा तो 9 मास के बाद में हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी, हमारे घर में भी बधाइयाँ गाई जाएंगी, हमारे घर में भी खूब आनंद होगा। अब इधर महाराज धुंधुली फल लेकर बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गई, अरे बहन क्या करती है? अरे बहन देखो ना मेरे पति ने फल लाया, पूरा वृत्तांत सुना दिया। तो पड़ोसन ने कहा अरे बहन ये तो बड़ी अच्छी बात है, खा लेना फल। बहन खाने में कुछ नहीं जाता, पर मान ले मैं फल खा लूं और फल खाने से कहीं मैं सचमुच गर्भवती हो गई, तब फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणादर वृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर् तो गृह कार्यं कथं भवेत्। मालने में कहीं गर्भवती हो गई तो उदर का अर्थ होता है पेट। बोले मेरा पेट भारी हो जाएगा, और जब पेट भारी हो जाएगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और मान ले मेरा भोजन कब हो गया तो घर का कार्य भी मुझे करना पड़ेगा, कौन करेगा? मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी। बोली तो अपनी ननद को बुला लेना। अरे उसकी तो बात मत करो, महान चोटिन है महाराज, घर का सारा धन लेकर के चली जाएगी, उसे नहीं बुलाने वाली मैं। अच्छा, और बोली बहन मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में महाराज 12 वर्ष तक रहे,
और कहीं यहाँ 10 मास तक भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। और मैंने तो सुना है कि जब एक माता संतान को जन्म देती है तो महाराज मानो उसका पुनर्जन्म होता है। इतनी वेदना होती है कि जन्मत मारत दुसह दुख होई, जन्मत मारत दुसह दुख होई, जन्मत मारत जन्मत मारत दुसह दुख होई। यह स्वल्पहु नहीं यह बही सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्पहु नहीं व्यापहि सोई। यह वही जान सकता है जिसके पर व्यतीत हुआ है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा यह स्वल्पहु नहीं व्यापहि सोई, या वही व्यक्त करता है या वही इसकी बातों को बताता है जिसने यहाँ भोग किया हो, जिसने इस कष्ट को पाया है वही इस कष्ट को जान सकता है। महाराज इसने फल को नहीं खाया। पड़ोसन बोली बहन तू खा चाहे ना, मैं तो अपने घर को चली। अब तो धुंधुली की बहन आ गई। दैवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी गधम, बहन आ गई। और जब बहन आई, अरे बहन क्या है, तो अपने बहन से भी यह कुतर्क कर रही है। फल अभी तक नहीं खाई है, केवल मन में कुतर्क कर रही है। एवं कुतर्क योगेन तत् फलम नहीं भक्षितम, फल नहीं खाई। अरे बहन पति देव ने संत के द्वारा एक फल लाए हैं। इसकी बहन की 9 संतानें हो चुकी थी, 10वां संतान गर्भ में था। इसकी बहन नहीं चाहती थी कि इनको संतान हो। क्यों? क्योंकि इनके पास धन था। बोली यदि मैं इनको संतान दूंगी तो यह मुझे धन दे देंगी। बहन मत खाना, भला फल खाने से कोई गर्भ होती है। एक काम कर, ये जो मेरी संतान है ना, इस बार मैं तुझे दे दूंगी, तू मुझे कुछ धन दे देना। बोले तो पंडित जी को पता नहीं चल जाएगा। बोले उसकी टेंशन तुम मत ले। बोले क्यों? बोले तू पंडित जी को मूर्ख बनाना। बोले कैसे? तो बोले जब 1 मास व्यतीत हो तो थोड़ा कपड़ा अपने पेट में बांध लेना। अब तो महाराज धुंधुली मान गई और यह जो फल था, इस फल को धुंधुली ने गैया को खिला दिया। गैया ने फल को खा लिया। और महाराज पंडित जी आए। अरे धुंधुली फल खा लिया? अरे हाँ हमने फल को खा लिया। अच्छा, अब तो महाराज 1 मास व्यतीत हुआ, धुंधुली ने कपड़ा बांध लिया। और जब दूसरा मास आया, धुंधुली ने थोड़ा कपड़ा और बढ़ा करके पेट में बांध लिया। तीसरा आया तो थोड़ा और बढ़ा लिया कपड़ा। अब तो महाराज पंडित जी को मूर्ख बनाती रही। 9वां मास लगा तो महाराज पूरा गद्दा ही पेट में बांध लिया। अब तो पंडित जी को लगा बस अब कुछ दिनों की बात है, अब तो हमारे घर में भी किलकारियां गुजरने वाली हैं। एक दिन इसकी बहन को संतान हुई। रातों रात पतिदेव के हाथ के द्वारा भिजवाया हाथों से पुत्र को। अब तो जब सुबह हुआ तो महाराज पंडित जी परम प्रसन्न हो गए। और जब परम प्रसन्न हुए तो मानो आज वैसा ही पंडित जी को सुख प्राप्त हुआ जैसे दशरथ जी को प्राप्त हुआ था। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकान, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकान, मानहु ब्रह्मानंद समान, मानहु ब्रह्मानंद समान। मानो
आज वैसा ही सुख प्राप्त हुआ जैसे दशरथ जी को हुआ था। खूब आनंद हो रहा है और इसी आनंद में आज गैया ने भी सुंदर न बछड़ा न बछड़ी बोले क्या दिया, बोले गैया ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। पर गाय के गर्भ में रहने के कारण उस बालक का जो कान था वह गऊ के समान हो गया। और अब पंडित जी ने नाम रखा क्या, बोले गऊ के गर्भ में रहने के कारण उसका नाम पंडित जी ने गौकर्ण रख दिया। तो प्रेम से बोलिए ना गौकर्ण जी महाराज की जय हो। और अब जब अपने पुत्र का नाम रखने की बारी आई, धुंधुली ने रोक दिया। अरे स्वामी, बोले क्या हुआ देवी, बोले 9 महीना गर्भ में हमने रखा। अच्छा, लालन पालन हमने किया है, नाम रखने की बारी आई तो सबसे आगे आप आ गए। बोले तब, बोले नाम तो मैं रखूंगी। अच्छा देवी आप ही रख लो। तो देखो पंडित जी, मेरा नाम है धुंधुली। अब धुंधुली का अर्थात बोले धुआं, जहां पर जाने से व्यक्ति को कष्ट हो जाए। जैसे जब कहीं धुआं होता है तो लोग बोलते हैं भैया वहां धुआं हुआ हम नहीं जाएंगे। तो यही धुंधुली का अर्थ है कि यह जो कोई भी इसे देखता इससे दूर भागता। महाराज ये कब झगड़ा कर ले कोई पता नहीं है। बोली मेरा नाम धुंधुली स्वामी, तो मेरे पुत्र का नाम बोले धुंधकारी। अब बोले धुंधकारी का क्या अर्थ, बोले जहां पर अंधकार ही अंधकार हो, जहां पर प्रकाश कभी ना पड़े वही धुंधकारी। महाराज जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका शरीर मैला हो वही धुंधकारी। जो माता पिता की बात को ना माने वही धुंधकारी है। और भैया शास्त्र कहते हैं जथा नामे तथा गुणे। महाराज नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। आजकल लोग तो ऐसे ऐसे नाम अपने बालकों का रख देते हैं। महाराज चिंटू, पिंटू, छोटू। अब कोई मान लीजिए अपने बालक का नाम छोटू रख दिया है, कोई अपनी बिटिया का नाम बड़े दिनों के बाद हुई तो रख दिया। और वही गुड़िया बिटिया 80 वर्ष की हो गई तो आप गुड़िया कहेंगे हैं, तब गुड़िया नहीं तब तो वह बुढ़िया हो जाएंगी हैं। इसलिए भैया नामकरण बड़ा सोच और विचार करके करना चाहिए। भगवान के नाम से या माता रानी के अनेक नाम हैं, उनके नाम को देखते हुए नामकरण किया जाए, जिससे नामकरण हुआ दोनों पुत्र बड़े हुए। कियत काले न तौ जातो तरुडो तनया बुभो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी अपनी माता के कहने पर चलता है, पर गौकर्ण जी पिता। महाराज गौकर्ण जी पिता के कहने पर चले तो हुआ क्या, गौकर्णः पंडितो ज्ञानी, ज्ञानी हुए हैं। पर माता के कहने पर धुंधकारी चला तो क्या बना, महाखलः। क्यों? क्योंकि एक पिता समझ सकता है कि पुत्र को किस प्रकार से पालना है, पर एक माँ की ममता इतना अत्यधिक होती है कि वह अपने संतानों को दुखी नहीं देख सकती, जिस कारण से वह बालक धीरे धीरे बिगड़ जाते हैं। और जिनके एक बालक है